श्री राधे। बोले एकादशी महारानी की जय। आप सभी भक्तों को ज्येष्ठ मास पुरुषोत्तम मास पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, यह पद्मिनी एकादशी क्या है, मुझे इसके विषय में बताइए। इसमें किसका पूजन किया जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बड़े भैया, इसमें मेरे ही पद्मनाभ रूप का पूजन किया जाता है और इसमें मेरी प्यारी वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूजन किया जाता है। कहते हैं इस व्रत को करने वाले व्रती को 10वीं के दिन संध्या काल से ही मिथ्या भाषण, दूसरे के द्वारा बनाया हुआ भोजन और किसी की चुगली, निंदा, किसी से द्वेष करना, यह सब त्याग देना चाहिए। वैसे तो यह जीवन में सब कुछ त्याग देना ही चाहिए, एकादशी से नहीं, यह तो प्रतिदिन के लिए ही त्याग देना चाहिए। अब इसकी कथा का जो महात्म्य है वह इस प्रकार है। इस कथा को एक बार ऋषि पुलस्त ने नारद जी को सुनाया। एक बार कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को बंदी बनाकर पकड़ लिया। अब पुलस्त ऋषि को पता चला तो पुलस्त ऋषि ने कार्तवीर्यार्जुन से कहा कि मेरे पुत्र रावण को छोड़ दीजिए। तो जब यह बात नारद जी ने पुलस्त ऋषि के द्वारा सुनी तो नारद जी कहने लगे, ऋषिवर क्षमा करना, मैं विनम्रता से आपसे यह पूछ रहा हूँ कि रावण तो देवताओं में किसी से नहीं डरता था, फिर कार्तवीर्यार्जुन ने कैसे रावण को बंदी बना लिया? इसके विषय में एक कथा अब पुलस्त ऋषि ने पूरी कथा सुनाई। पुलस्त ऋषि कहने लगे, त्रेता युग में माहिष्मती नगरी में एक कीर्तिवीर्य नामक राजा था। राजा बड़ा धर्मात्मा था, राजा बड़ा सत्य प्रतिज्ञ था, राजा बड़ा प्रतिष्ठावान था। राजा की 1000 रानी, राजा की 1000 रानी होने के बाद भी राजा ने पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और भी उपाय किए, लेकिन राजा की किसी रानी से राजा को कोई पुत्र या कोई पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई। राजा की एक और रानी थी जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री, जिसका नाम था प्रमदा। अब महाराज, राजा ने बहुत उपाय कर लिए लेकिन राजा को कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। राजा बड़े चिंतित हुए। राजा ने मन में विचार किया, मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, क्यों ना गंधमादन पर्वत पर जाकर मैं पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु को मनाऊं, उनसे कोई वचन प्राप्त करूं, कोई वर मांगूं। अब राजा महाराज गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए जैसे ही जा रहे हैं तो रानी प्रमदा को पता चल गया। रानी प्रमदा बड़ी चिंतित सी हुई, कहने लगी, हे राजन, हे स्वामी, आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो राजा कहने लगा कि देवी, मैं संतान प्राप्ति के लिए, वर मांगने के लिए गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। तो रानी कहने लगी, नहीं स्वामी, आप अकेले नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अब राजा और रानी दोनों गंधमादन पर्वत पर पहुँच गए। अब उन्होंने गंधमादन पर्वत पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए
10,000 वर्षों तक तपस्या की। अब तो महाराज तपस्या करते करते उनका शरीर सारा सूख गया, मांस सूख गया, उनकी हड्डियों का बस एक पिंजरा बचा, हड्डियों का ढांचा बचा। इतनी तपस्या करने के बाद भी भगवान ना प्रकट हुए, ना ही भगवान ने उन्हें कोई दर्शन दिए। अब तो दोनों बड़े ही चिंतित हुए। तब रानी के मन में विचार आया, क्यों नहीं मैं अत्रि मुनि की पत्नी माता अनुसुईया के पास जाकर कोई उनसे ही उपाय पूछूं। अब रानी प्रमदा माता अनुसुईया के पास गई, उनके आश्रम में पहुंचकर माता को प्रणाम किया और माता से कहा कि माता, हमने 10,000 वर्ष तक तपस्या कर ली, लेकिन पता नहीं हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो भगवान ने ना हमको दर्शन दिए और ना ही भगवान ने हमारी कोई कामना पूर्ण की। तो माता अनुसुईया कहने लगी कि बेटी ये बताओ तुम क्या मांगना चाहती हो। कि माँ, हमारी बस यही कामना है कि अगर हमें कोई पुत्र प्राप्त हो जाए। तो माता अनुसुईया कहने लगी, हाँ बेटी, लौद मास जो 32 महीनों में आता है, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, उसमें पद्मिनी एकादशी आती है। अगर तुम पद्मिनी एकादशी का व्रत करोगी तो भगवान अवश्य ही तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हारी जो कामना है वह पूर्ण होगी। कहते हैं कि जो पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको बहुत ही सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है, उन्हें अजय पुत्र की प्राप्ति होती है। अब माता अनुसुईया के द्वारा बताए जाने पर राजा की पत्नी प्रमदा ने वह पद्मिनी एकादशी का जब लौद मास आया व्रत किया और व्रत के बाद व्रत का पारण किया। उस व्रत के प्रभाव से कुछ समय के बाद रानी प्रमदा गर्भवती हो गई और रानी प्रमदा ने एक अजेय पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था कार्तवीर्यार्जुन। कार्तवीर्यार्जुन जिस पुत्र का नाम था, कहते हैं वह ऐसा पुत्र था जो देवताओं में, राक्षसों में किसी से परास्त नहीं होता था। और तो और महाराज रावण को भी उसने हरा दिया, रावण को भी उसने बंदी बना लिया। तो कहते हैं कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा भावना से इस एकादशी का व्रत करता है तो भगवान उन्हें भी ऐसा ही पुत्र प्रदान करते हैं। यही कथा श्री शौनक जी महाराज के द्वारा पूछी जाने पर श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य की धरा पर सुनाई। कह रहे हैं कि जो भी भक्त इस कथा को सुनता है भगवान उसकी सभी कामना को पूर्ण करते हैं। कहते हैं जिस प्रकार से हजारों रुई के बंडल हों और एक माचिस की चिंगारी सारे बंडलों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार से हमारे जो जीवन में पाप हैं, जो हमने पुण्य कर्म नहीं किए, पाप कर्म किए हैं, वह भी इस पद्मिनी एकादशी के व्रत करने से हमारे सब नष्ट हो जाते हैं और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा पद्मिनी एकादशी का व्रत करें। और कहते हैं यह पद्मिनी एकादशी महाराज 3 वर्ष में एक बार आती है। यह 2 ही एकादशी हैं, एक पद्मिनी एकादशी जो शुक्ल पक्ष में है, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में, और एक है परमा एकादशी जो कृष्ण पक्ष में, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में आती है। तो सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा पद्मिनी एकादशी का व्रत करें और भगवान का कीर्तन करें। अगर किसी ने कोई भी अपने जीवन में व्रत नहीं किया, अगर वह भी पद्मिनी एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो भगवान उससे तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान उसे व्रती को अपने धाम, अपने वैकुंठ धाम में निवास प्रदान करते हैं। तो सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी का व्रत करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।